नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:29 पर अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक रहेंगे, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, सूर्य कहाँ कहाँ पर आपको पॉजिटिव परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से एक एक पॉइंट का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा के मुख्य कारक ग्रह हैं, लेकिन जीवन ऊर्जा के साथ साथ मान सम्मान, सफलता, आरोग्यता, पद प्रतिष्ठा, शासन प्रशासन और पिता के भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य ही होते हैं। इसलिए जब किसी की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं तो फिर ऐसे लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। समाज में इनका दायरा एक अलग ही प्रकार का होता है, अर्थात समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। शासन प्रशासन से लाभ, पिता का संपूर्ण सहयोग, तालमेल बेहतर और कहीं न कहीं आरोग्य, हड्डियों से संबंधित तकलीफ किसी भी प्रकार से पूरे जीवन भर नहीं रहती अगर सूर्य बलवान होते हैं तब। लेकिन ठीक इसके विपरीत सूर्य पीड़ित होते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, तो फिर मान सम्मान की हानि होने लगती है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जीवन संघर्षशील हो जाता है। आरोग्यता की कमी, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, शासन प्रशासन से नुकसान, ये सब कुछ कमज़ोर सूर्य के लक्षण होते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ज़रूरी होता है, चाहे फिर गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली। वैसे तो हर 30 दिन में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब किसी विशेष राशि में गोचर करते हैं तो इनके प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। और इस बार इनका गोचर अपनी नीच राशि में हो रहा है। और आपके लिए किस भाव में गोचर कर रहे हैं? तो आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और आपके लिए कर्मेश बनते हैं, अर्थात आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। अब 6, 8, 12 भाव, ये जो 3 स्थान होते हैं ना दोस्तों, इन्हें त्रिक स्थान, खराब स्थान कहा जाता है। जिस भाव का स्वामी इन भावों में जाता है तो अपने आप को तो कमज़ोर करता ही है, साथ ही साथ जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव को भी कमज़ोर कर देता है। फलतः सूर्य इस गोचर काल के दरमियान आपको 10वें भाव से संबंधित कुछ प्रतिकूल परिणाम प्रदान करेंगे, जैसे कार्य क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। करियर के मोर्चे पर विशेष यात्रा आपको करना पड़ेगा। जिस काम को 20 मिनट में हो जाना चाहिए उस काम को पूरा होने में 2 घंटा लगेगा। कार्य क्षेत्र में कोई समस्या है तो वह और ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। और जो लोग अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ये सब इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। हालांकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इनकी जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वह आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है और चतुर्थ भाव होता है आपके भौतिक सुख सुविधाओं का। सूर्य की उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है। फलतः इस गोचर काल के दरमियान आपके व्यक्तित्व में भौतिक सुख संपदा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने की चाहत होगी और उन्हें प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे और एक समय में आपको उनकी प्राप्ति हो भी जाएगी। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य भले ही उच्च दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, लेकिन स्वयं नीच के हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर इस गोचर काल का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी समय आपके लिए, अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो भी आपको विशेष उपलब्धियां प्रदान करेगा।
12वां स्थान जो होता है ना दोस्तों, यह आपके व्यय का होता है। तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान फिजूल खर्ची भी आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। हालांकि वह सभी जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उनको सूर्य अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। और वह सभी जातक जो कोर्ट कचहरी के मामलों से जूझ रहे हैं, उनको भी कुछ हद तक राहत प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बाकी 12वें का सूर्य जो है ना दोस्तों, यह आपको काफ़ी हद तक निवेश कराने का कार्य करेगा। अच्छी जगह पर आप निवेश करेंगे जिसका भविष्य में चल करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना आपके 12वें भाव में यह 60% पॉजिटिव तो 40% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। जी हाँ, बाकी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप पहले तो सूर्य को रोजाना अर्घ्य प्रदान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, अपने पिता अपने बॉस का सम्मान करना, उनका कहा मानना भी सूर्य की इस गोचर को आपके लिए और बेहतर बना देगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।